हमारे पास ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स 0 to x टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 dt। पहला पार्ट है फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स, दूसरा पार्ट है फाइंड द पॉइंट्स एट विच लोकल मिनिमा अकर्स, तीसरा पार्ट है फाइंड द पॉइंट एट विच द लोकल मैक्सिमा अकर्स, चौथा पार्ट है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इन 0 to 5 इंटरवल। पहला पार्ट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ एक्स निकालना है। अगर ये फंक्शन है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना होता है तो हमें क्या करना होगा, एफ डैश एक्स को जीरो करना होगा, लेकिन हमें फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है तो लेबनीज थ्योरम का यूज़ करेंगे। थ्योरम का यूज यहाँ पे करेंगे। लेबनीज थ्योरम क्या होती है, यहाँ पे एफ डैश एक्स अगर इसमें निकालना होगा तो क्या करेंगे, अपर लिमिट यहाँ पे रख देंगे, यानी टी की जगह एक्स इंटू अपर लिमिट का डिफ्रेंसिएशन, दैट विल बी 1 माइनस लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पे इंटू लोअर लिमिट का डिफ्रेंसिएशन, तो वो तो ज़ीरो आ जाएगा। अब हमें एफ डैश एक्स को क्या करना होगा, जीरो करना है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। अगर इसके फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएंगे, 1 + 4 यानी कि क्या हो जाएगा, x - 1 x - 4 और इधर क्या आएगा, x - 2 x - 3 इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए, x = 1 2 3 4, दीज आर द 4 पॉइंट्स, दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इस तरह से पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं इन्हें नंबर लाइन पे अगर लिखते हैं तो x = 1 2 3 4, दीज आर 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा, इस इंटरवल पे 4, जब x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी। 3 से 4 पे एफ डैश एक्स निगेटिव होगा, 2 से 3 पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा। तो ग्राफ क्या बनेगा, एफ डैश एक्स क्या होता है, दैट इज द स्लोप। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, इस इंटरवल पे 4 से बड़ा है तो यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यहाँ पे क्या फंक्शन है, डिक्रीजिंग, इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पे इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हम समझ पा रहे हैं कि ये वाला पॉइंट x = 1 क्या होगा, मैक्सिमा वाला पॉइंट देगा, लोकल मैक्सिमा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, मिनिमा वाला पॉइंट, क्योंकि इसके नीचे जाएगा तो फिर से ऊपर आया होगा, तो यहाँ पे ये लोकल मिनिमा वाला, ये मैक्सिमा वाला और ये मिनिमा वाला होगा। तो इस तरीके से हमने पहला पार्ट कर लिया है, दूसरा और तीसरा पार्ट यहाँ से कर लिया। अब चौथा पार्ट बचा है, हमें फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इन 0 to 5। इस इंटरवल पे फंक्शन के हमें जीरोज निकालने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ये काफ़ी सिंपल इंटीग्रेशन है, इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, t⁴ में कुछ आएगा, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t⁵/5 में आएगा, उस तरह के टर्म्स आएंगे, और फिर लिमिट लगाएंगे x में, तो डायरेक्टली जो वैल्यू आती है वो हम डायरेक्टली यहाँ लिख रहे हैं, x⁵5/5 आएगा, -10 x⁴/4 आएगा, प्लस 35 x³/3 आएगा, -50 x²/2 आएगा, प्लस 24x = हमें क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोज, तो इक्वल टू 0 करना होगा हमें। तो यहाँ से ऐसे कौन से x हैं जहाँ पे 0 मिलेगा, तो एक पॉइंट हमें ये x = 0 मिलता है, जो तो जहाँ पे एफ एक्स 0 है। सो दिस इज इट। अब यहाँ पे देखते हैं कि
क्या x इज इक्वल टू 0 के अलावा भी इसके कोई रूट्स होंगे या नंबर ऑफ़ जीरोज होंगे, तो उसको चेक करने के लिए हमें थोड़ा ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। ग्राफ ड्रा करते हैं यहाँ पे, ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई। यहाँ पे हमें पता है x इज इक्वल टू 0 पे f(x) क्या है, या ये फंक्शन जो है वो 0 है, और 1 से इस साइड अगर लेफ़्ट साइड लेते हैं इतने का इंटरवल, तो उस पर फंक्शन इंक्रीजिंग है, यानी कि ये फंक्शन कुछ इस टाइप से गया होगा। और हमें केवल एनालाइज किस में करना है, 0 से 5 के इंटरवल पे। तो 0 से 5 के इंटरवल तो यहाँ तो इंक्रीजिंग ये फंक्शन है, तो कुछ इस तरह से होगा। और 1 पे अगर वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं तो 1 पे वैल्यू क्या मिलती है हमें, अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो f1 की वैल्यू मिलती है 8.36। तो 8.36 कहीं यहाँ कहीं लाई करेगा, तो लेट से वो यहाँ कहीं होगा। अगर f2 की वैल्यू निकालते हैं तो f2 की वैल्यू मिलेगी हमें 7.73, तो वो कहीं नीचे यहाँ कहीं लाई करेगा। और यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन भी है, तो ये 2 हो गया। सिमिलरली f3 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो वो हमें 8.1 मिल रही है, तो वो कहीं यहाँ कहीं लाई करेगा। अब f4 की वैल्यू निकालते हैं, तो f4 की वैल्यू हमें 7.46 मिलेगा। 7.46 कहीं यहाँ कहीं लाई करेगा। तो ग्राफ कुछ हमें इस तरह से मिलता है। तो 0 से 5 के इंटरवल पे अगर हम देखते हैं तो हमें केवल एक ही रूट मिलेगा, दैट इज x इज इक्वल टू 0। अब अगर 4 के आगे भी यहाँ पे एक चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें 5 तक एनालाइज करना है, तो 4 के आगे कोई 5 भी एक पॉइंट है। तो यहाँ पे 4 के आगे क्या है, यहाँ से फिर से ग्राफ ऊपर की ओर ले रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे कहीं भी x एक्सिस को ग्राफ कट नहीं कर रहा है एक्सेप्ट पॉइंट दिस ओरिजिन x इज, सो दिस विल बी द ओनली 0 इन द इंटरवल दिस।